नमस्कार, जोहर सब आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी रांची के एल्बर्ट एक्का चौक पर, जहां आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कितनी बड़ी संख्या में आजसू और भाजपा के समर्थक संयुक्त रूप से यहां पर आज रांची बंद का आह्वान को सफल बनाने के लिए मौजूद है। आपको बता दें कि बीती शाम कांकी चौक पर अनिल टाइगर, जो कि भाजपा के नेता थे, उनकी बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसके विरोध में तमाम जो लोग हैं वो सरकार से लगातार अपराधी के जल्द से जल्द पकड़े जाने की गुहार लगा रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं। इसी को लेकर तमाम भाजपा के समर्थक, साथ ही साथ आजसू के भी समर्थक जो है वो यहाँ पर संयुक्त रूप से रांची बंद को सफल बनाने के लिए बैठे हुए। हालांकि आपको इस रोड की तस्वीर अगर दिखाएं तो लगातार जो आवागमन है वो बिल्कुल भी बाधित नहीं है। लगातार लोग अपनी गाड़ियों से अपने काम की तरफ आ रहे हैं, जा रहे हैं। किसी भी तरह का रोक टोक, किसी भी तरह की बैरिकेडिंग इस रास्ते में नहीं की गई है। उसके बावजूद भी तमाम जो लोग हैं वो यहाँ एल्बर्ट एक्का चौक के ठीक सामने में मौजूद है। इस तरह से जो चीजें हो रही हैं लगातार राजधानी रांची में और पूरे प्रदेश में, क्या लगता है आपको क्यों घट रही है इस तरह की घटना? कानून व्यवस्था फेल हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर पूरे तरीके से फेल है। पुलिस को कोई मतलब नहीं है, डीजीपी साहब को कोई मतलब नहीं है, हमारे जो पुलिस के लोग हैं वो उनको कोई मतलब नहीं है। पूरे झारखंड में मैं बता रहा हूँ, एक पैटर्न है झारखंड के अंदर। जो अपराधी हैं वो पुलिस वालों के साथ चोली दामन का रिश्ता रखते हैं, उनके साथ खेल खेलते हैं। आप बताइए, जब अभी 23 तारीख को गोली चल गई, एनटीपीसी भारत सरकार का उपक्रम है और उसके एजीएम को आपने गोली मार दिया और सरकार क्या कर रही है? क्रिकेट खेल रही है। अरे भैया, क्रिकेट बाद में खेल लीजिएगा। अनिल टाइगर को जिस वक्त गोली मारी गई वो सूचना आप लोगों तक गई थी, और वो सूचना जब आप लोगों तक गई तो आप लोग क्रिकेट खेलते रहे। मेरा कहना यह है कि आज हम लोग सब सड़क पर उतरे हैं, हमारे मांडू के विधायक भी सड़क पर उतरे हैं, तो आज इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है कि लोग सड़क पर उतर रहे हैं? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, झारखंड की पुलिस एक भी क्राइम को कंट्रोल नहीं कर पाती। क्राइम कंट्रोल मतलब अपराध पर नियंत्रण। ये अपराध को रिपोर्ट करते हैं, फलाने जगह ये घटना घटी, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। यही पैटर्न है, पैटर्न ये होना चाहिए ताकि घटना नहीं होगी। बोलना चाहिए डीजीपी साहब को और मुख्यमंत्री साहब को, ठीक है एक गोली चल गई कोई बात नहीं, अगली बार अगर किसी अपराधी ने हिमाकत किया तो उसको है एनकाउंटर कर दिया जाएगा, उसका एक तरीके से बखिया उधेड़ दिया जाएगा। ऐसी सरकार इतनी काबिल नहीं है क्या कि अपराधियों पर लगाम लगा सके? नाकाबिल सरकार है जिसके पास करने की कुछ इच्छा शक्ति नहीं है। आपने देखा होगा इस सरकार के कार्यकाल में सिर्फ करप्शन हुआ। पूजा सिंघल, छवि रंजन, वो कोई मिश्रा जी थे उधर के, लगातार हर तरफ से करप्शन, सिर्फ पैसा। कोयला की तस्करी और बालू की तस्करी चरम पर है। एल्बर्ट एक्का चौक पर आप लोग सड़क पर आज बैठे हैं, क्या सरकार को कहना चाह रहे हैं? देखिए, राजधानी रांची किस प्रकार से अपराध मुक्त बन सके, जिस प्रकार से काके चौक पर दिन दहाड़े अगर गोली चल जा रही है तो राजधानी रांची में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन खराब है, और इस लूप होल जो है इस लॉ एंड ऑर्डर की पुलिसिया सिस्टम में, इसको दुरुस्त करने के लिए, अपराध मुक्त राजधानी बनाने के लिए आज राजधानी रांची की सड़कों पर हम सब उतरे हैं और उतरकर सरकार का विरोध कर रहे हैं कि किस प्रकार से सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं कि आप अपने लॉ एंड ऑर्डर को सुरक्षित कीजिए, दुरुस्त कीजिए, ताकि आने वाले समय में किसी राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता की हत्या ना हो सके। इस प्रकार से अनिल जी सामाजिक कार्यकर्ता थे, राजनीतिक कार्यकर्ता थे, धार्मिक कार्यकर्ता थे। आप समझ सकते हैं कि ऐसी व्यक्ति का जान जाना कहीं से भी जायज नहीं, इसलिए अपराधियों के अंदर सरकार और प्रशासन का डर, अपराधी के अंदर पुलिस का डर ही नहीं है, क्योंकि पुलिस केवल और केवल एक सिस्टम में विश्वास कर रही है, हेलमेट चेकिंग सिस्टम में। हेलमेट में किस प्रकार से लोगों को वसूली की जाए, पुलिस का विश्वास इसी में है। इसको हटाते हुए पुलिस प्रशासन अविलंब अपने पुलिसिया सिस्टम को दुरुस्त करे ताकि अपराधियों के जहन में डर हो सके, जिससे आने वाले समय में इस प्रकार की घटना रोकी जा सके। पर सत्ता पक्ष के विधायक तो लगातार विधानसभा में कह रहे हैं कि भाजपा ही माहौल को खराब कर रहे हैं। किसी की हत्या हो जा रही है और हम माहौल खराब कर रहे हैं। ये जो सरकार के लोग हैं इनको सोचना चाहिए कि एक बीजेपी के कार्यकर्ता का हत्या हो गया, हम माहौल खराब नहीं कर रहे हैं, हम आपको सिस्टम का आईना दिखाने का काम कर रहे हैं कि आपके सिस्टम में कितना बड़ा छेद है, इसको दिखाने का सरकार को हम लोग काम कर रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं सरकार को इस तरह से रोड पर बैठे?
आज पूरा रांची बंद का आह्वान किया गया है। कल हमारे झारखंड के होनहार और झारखंड आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले समाज सेवी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तरीय नेता को दिन दहाड़े की तरह से गोली मारी गई। ऐसा लगता है कि झारखंड में प्रशासन, नियम कानून, लॉ एंड ऑर्डर कहीं है नहीं। पूरी तरह से प्रशासन अपराधियों के कब्जे में प्रशासन आ गया है। जितना उन लोग खुलेआम हत्या को अंजाम दे रहे हैं, बेखौफ घूम रहे हैं, ऐसा लगता है कि अब झारखंड की जनता को अपना सुरक्षा खुद करना पड़ेगा। सरकार इतनी काबिल नहीं है क्या कि अपराधियों को पर लगाम लगा सके? सरकार के एजेंडे में लॉ एंड ऑर्डर, विधि व्यवस्था या शांति व्यवस्था ये प्राथमिकता ही में नहीं है। ये खुद लूट में शामिल है, तो खुद अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, तो फिर क्या करें? इससे क्या उम्मीद की जा सकती है? तो लगातार हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि आज राजधानी रांची की बंदी की तस्वीर कैसी है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रांची के एल्बर्ट एक्का चौक पर, जहां पर तमाम भाजपा और आजसू के जो समर्थक हैं वो यही बीच सड़क पर बैठकर सरकार का विरोध कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा सभी को डिटेन कर थाने ले जाया गया है। वहीं बातचीत के दौरान हमने बात की मांडू के विधायक से भी, जिस दौरान हमने जाना कि किस तरह से वो लोग राष्ट्रपति शासन लगाने की बात एक बार फिर से राज्य में कर रहे हैं। इसी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।